बिना संघर्ष के प्रगति नहीं हो सकती। परिश्रम के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अच्छा गुरु खोजिए, उस गुरु की सेवा करिए, कानून की जटिलता में जाइए, पढ़िए, क्लाइंट की ईमानदारी से मदद करिए, जो संकट में है उसको उस संकट से उबारने का जिम्मा लीजिए। कभी भी उसके साथ किसी तरह का धोखा नहीं करिए। जो बात नहीं समझ में आती है अपने से वरीय अधिवक्ताओं से पूछिए। जैसे बोले कि आप बिहार में नहीं, तो बिहार के लिए क्या सरकार को कुछ पहल करना चाहिए कॉर्पोरेट के लिए? देखिए, पहल तो हो ही रही है ना। उद्योग की नीति बनी है। हमारे यहाँ जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, जो पहले अध्यक्ष थे, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि साहब हम इंडस्ट्रियल हब्स बनाएंगे, लोगों को मुहैया करेंगे, जमीन उपलब्ध कराएंगे, बिजली आप जान ही रहे हैं 24 घंटे बिहार में बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा ही हुआ है। क्या कारण था? पहले से मल्टीनेशनल्स यहाँ क्यों नहीं आए? अब सारी शुगर मिल्स को खोलने की बात हो रही है कि पूरे देश भर में होली की धूम है और सारा देश में जो है, एक तरफ इजराइल के कई हमास है, कई सारे देश में युद्ध चल रहे हैं, और एक तरफ भारत है जो अपने रंगों के त्यौहार होली में जो है डूबे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है बार काउंसिलर के जाने माने पटना के हाईकोर्ट वकील रमाकांत शर्मा जी। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों पर बात रखते हैं। सबसे पहले होली के शुभकामनाएं सर। पूरे देशवासियों को इस सामाजिक समरसता का जो त्योहार है, ये समाज को जोड़ता है। अमीर को, गरीब को, बिना जाति पात के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं। इस समरसता के त्योहार में पूरे देशवासियों को, अधिवक्ता बंधुओं को, चूंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, उन सबों को बधाई देता हूँ। होली के इस पावन पर्व पर खुशहाली मनाएं, परिवार के साथ, समाज के साथ, बिना किसी विद्वेष के राष्ट्र की प्रगति की कामना करें। मुल्क बढ़े तो नागरिक भी बढ़ेगा। मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लगता है सर, इस बार बिहार में जो अधिवक्ताओं के लिए होली के शुभ अवसर पर कुछ बिहार सरकार लाई है क्या? देखिए, सरकार की भी अपनी सीमा है। बजट में जिस चीज का प्रावधान होगा वही तो जाएगा ना कहीं। अभी हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने करीब 2 महीने पहले 30 करोड़ रुपए लॉयर वेलफेयर फंड में दिए हैं। उसी तरह नए अधिवक्ताओं के लिए एक योजना बनी है कि उन्हें जो 24 के बाद इनरोल हुए हैं उनको 5,000 रुपये महीना 3 वर्षों तक दिया जाएगा। ये बड़ी पहल है और ये सारा वितरित होगा, जो चूंकि ट्रस्टी के चेयरमैन एडवोकेट जनरल श्री पी.के. शाही जी हैं, उनके माध्यम से वितरित होगा। सर, कई नए लड़का हैं जो लॉ के फील्ड में आना तो चाहते हैं, बट कैरियर कहीं ना कहीं उन्हें धुंधलापन दिखाई देता है, बोलते बहुत इसमें स्ट्रगल। उन्हें क्या कुछ करना चाहिएगा सर, जो लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखिए, इस तरह से जो काम करेगा तो संघर्ष बहुत दिन नहीं करना होगा। वो कहीं ना कहीं जाके, देखिए, शुरुआती दौर में अगर मनुष्य को रोटी साग मिलती है तो भी चलेगा। अगर मेहनत करोगे तो फिर रोटी मक्खन भी मिलने लगेगा। इसलिए नए अधिवक्ताओं को मैं कहता हूं, कोई घबराने की बात नहीं, संघर्ष से मत घबराइए। कुछ साल, 2 साल, 4 साल कुछ कष्ट होगा, लेकिन अगर आप काम में तन्मयता से लगे रहेंगे, ईमानदारी से पेशा को अपनाएंगे तो आपकी प्रगति होगी। आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकेगा। सर, जिस तरह कॉर्पोरेट क्षेत्र में लॉ के जो होता है, उसमें क्या कैसे देख रहे हैं, क्या भविष्य है उसमें लॉ अप्रोच में? कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा भविष्य है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉज बिहार में नहीं है। ये जो शहर है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, मल्टीनेशनल्स तो हब तो अभी बिहार में हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा। जब वो मल्टीनेशनल्स आते हैं तो बहुत सारे कॉमर्शियल लिटिगेशंस आते हैं, उसमें क्लाइंट्स के द्वारा पेमेंट भी अच्छे होते हैं, वकीलों का एंगेजमेंट डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स में होता है, तो वो एक स्कोप है जो अभी बिहार में उपलब्ध नहीं है। कॉर्पोरेट लॉज के बारे में यहाँ थोड़े लिटिगेशन आते हैं, इंटर से डिस्प्यूट बिटवीन 2 कंपनीज, लेकिन अदर लॉज का, टैक्सेशन का, कॉमर्शियल लॉज का वो हब अभी यहाँ नहीं है। वो केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, लाइक मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, बिहार में नहीं है। सर, कॉर्पोरेट के लिए जैसे बोले कि आप बिहार में नहीं, तो बिहार के लिए क्या सरकार को कुछ पहल करना चाहिए कॉर्पोरेट के लिए? देखिए, पहल तो हो ही रही है ना। उद्योग की नीति बनी है। हमारे यहाँ जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, जो पहले अध्यक्ष थे, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि साहब हम इंडस्ट्रियल हब्स बनाएंगे, लोगों को मुहैया करेंगे, जमीन उपलब्ध कराएंगे, बिजली आप जान ही रहे हैं 24 घंटे बिहार में बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा ही हुआ है। क्या कारण था? पहले से मल्टीनेशनल्स यहाँ क्यों नहीं आए? अब सारी शुगर मिल्स को खोलने की बात हो रही है कि सारे शुगर मिल्स चालू होंगे तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की प्रगति होगी।
गन्ना के उत्पादन से किसानों का आर्थिक विकास होगा। तो ये बातें तो चल रही हैं और हो रही हैं, आगे बढ़ेंगी। देखिए, परिवार को बनाने में आदमी को 10 साल लग जाता है, प्रदेश को बनाना है। आपने देखा कि जब से आए सन 5 से हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, उत्तर उत्तर लगातार प्रगति हुई बिहार की। बिहार फर्श से अर्श पे चला गया, लेकिन आबादी बढ़ी है, लोगों की इच्छाएं बढ़ी हैं। तो मनुष्य की इच्छा पूरी तो जीवन भर में नहीं होगी, लेकिन अगर राष्ट्र प्रगति कर रहा है, प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो हर नागरिक प्रगति कर रहा है। आप रोड का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिजली की स्थिति देखिए, किसानों की हालत कितनी सुधर गई बिजली मिलने से। पटवन के लिए अब उनको डीजल की जरूरत नहीं होती है। तो प्रदेश ने बहुत प्रगति किया है। सर, एक तरफ सरकार के लोग विपक्ष में है जो बोलते हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट आना तो चाहिए, बिहार में रोजगार नहीं हो, और दूसरी तरफ सवाल उठाते हैं कि यहाँ पे उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसे कैसे देख रहे हैं सर आप? दोनों बात वही जो है। विपक्ष के लोग हैं वो अपने समय को क्यों नहीं झांकते हैं? जब वो सत्ता में थे तब स्थिति बदल गई थी, अब तो स्थिति सुधारने में समय लगेगा ना। कोई चीज अगर 20 साल बिगाड़ी गई तो उसको बनाने में कम से कम 10 साल तो लगेगा। तो स्थिति सुधर रही है, वो उनके अच्छे नहीं है विचार। वो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है विकास पुरुष है, और उन्हीं पे लोग सवाल उठाते हैं कि वो छत बिछत हो गए, मतलब मानसिक रूप से संतुलित नहीं है वो। ये सब गलत बात है। उन पे सवाल उठाना चांद पे थूकने जैसा है। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार राज्य की प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। उनके विश्वास को जो जनता ने उन पर व्यक्त किया है उसमें वो खरे उतर रहे हैं। जनता के हित में 24 घंटा सोचते हैं। ये सब गलत बातें हैं। सर, एक छोटा सा और सवाल रह गया सर, अंतिम सवाल है। एक तरफ कई देश जो है अपने में युद्ध के मुहाने पर खड़े हो रहे, भारत जैसा देश जो बहुत लोकतंत्र देश, और यहाँ कई सारे त्योहार, यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि होली है, दिवाली जैसे लोग आमतौर, ये कैसे देख रहे हैं सर, और क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है और भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। आज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत से इस युद्ध को रोकना चाहिए। युद्ध कभी भी प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए हित में नहीं होता है। हम विकसित नहीं हुए हैं अभी, हम प्रगति को विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, उसकी संभावना है। उत्तरोत्तर हम विकास कर रहे हैं। आज जैसे इस युद्ध से तो भारत को भी घाटा होगा ना। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, उसके चलते जब क्रूड की कीमत बढ़ेगी तो तेल की कीमत यहाँ बढ़ेगी, उसके चलते और चीजों की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए युद्ध किसी हित में, कोई नहीं कहेगा कि युद्ध अच्छा है संसार के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को रोकिए। भारत तटस्थ है, भारत यही तो कहेगा। भारत क्या कहेगा? हम जाके युद्ध रोक दें ऐसा तो नहीं है, हम उस युद्ध में शामिल हैं ऐसा तो नहीं है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं सर कि सरकार को जो है ईरान के साथ कारण होना चाहिए था। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं बहुत लोग, विपक्ष के ही लोग हैं वो। जब हम तटस्थ की बात कर रहे हैं तो हम एक के तरफ कैसे खड़े हो जाएं? हम तटस्थ हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम मध्यस्थता चाहते हैं। तो किसी एक के साथ खड़े होकर तो और युद्ध को भड़काएं क्या? वही है, यही हमारी नीति है। चलिए, तो आप सुन रहे थे हमारे साथ खास मुद्दों पर बात करने के लिए रमाकांत शर्मा चेयरमैन थे, और बहुत ही अपने बातों के बेबाकी से रखे। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।